A line is inclined to both the horizontal plane and vertical plane. Let's discuss problem number 2. A line AB of length 75 mm is inclined at an angle of 30 degree to HP and 40 degree to VP, and A is 12 mm above HP and 10 mm in front of VP. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, we are going to draw XY line. अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन उसका एंड A डैश का लोकेशन दिया है 12 mm above HP and 10 mm in front of VP. तो हम XY लाइन के 12 mm above A डैश मार्क करेंगे और 10 mm नीचे A मार्क करेंगे. वो मार्क करने के बाद हम लोग इन लाइन का नाम लिख देंगे. ये है लोकस ऑफ ए डैश और ये है लोकस ऑफ ए. इज दैट वेरी क्लियर? अब इसके बाद हमें बोला गया है कि द लाइन मेक्स एन एंगल 40 डिग्री टू वीपी. तो हम लोग 40 डिग्री टू वीपी एक लाइन बनाएंगे और 30 डिग्री टू एचपी एक लाइन बनाएंगे. 30 डिग्री टू एचपी मतलब हमें एंगल 30 डिग्री थीटा दिया गया है. तो थीटा 30 डिग्री पे मैंने एक लाइन बनाया, 40 डिग्री पर मैंने एक लाइन बनाया. अब लाइन का ट्रू लेंथ 75 mm दिया, मैं कंपास से 75 mm मार्क कर दूंगा. जैसे ही मैंने कंपास से 75 mm मार्क किया तो मुझे मिल गया a डैश b1 डैश दैट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, और मुझे मिल गया a b2 दैट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन. ठीक है, तो a b2 को मैं अब प्रोजेक्ट करूंगा लोकस लाइन ऑफ b डैश से. ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा कि जहां पर b2 मिलता है वो लोकस लाइन ऑफ b है, और जहां पर b1 डैश मिलता है दैट इज लोकस ऑफ b डैश. ठीक है, तो अपन b2 को प्रोजेक्ट करेंगे लोकस ऑफ b से लोकस ऑफ a डैश तक. मैं b2 को प्रोजेक्ट कर रहा हूं लोकस ऑफ b से लोकस ऑफ a डैश तक. तो वहां पर आने के बाद वो क्या बन जाएगा, b2 डैश. अब मैं a डैश b2 डैश कंपास पे लूंगा और मैं उसको रोटेट करूंगा. मैं रोटेट करूंगा तो a डैश b2 डैश क्या बन जाएगा, a डैश b2 डैश b2 डैश रोटेट होके b डैश बन जाएगा, और a डैश और b डैश को अपन कनेक्ट कर देंगे और ये बन गया अपना फ्रंट व्यू. अब फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे b डैश के जस्ट नीचे हमारा b आता है, तो मैं b डैश से एक वर्टिकल लाइन लेता हूं और मुझे मिल गया b. तो ये b बन गया मेरा टॉप व्यू. ए और b को कनेक्ट कर दिया, मुझे टॉप व्यू ऑफ लाइन ए भी मिल गया. ठीक है, तो फ्रंट व्यू मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये जो हमारा एंगल है ये हमारा एंगल अल्फा है, ये जो हमारा एंगल है ये हमारा बीटा है. ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द गिवन लाइन, तो हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर दिया. प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, ए से बी तक का जो लेंथ था, ठीक है, हम लोगों ने वो b2 के हेल्प से लाया था. ठीक है, b1 के हेल्प से. तो b1 डैश को अगर अपन लोकस ऑफ ए तक प्रोजेक्ट करें, तो b1 डैश को अगर अपन लोकस ऑफ ए तक प्रोजेक्ट करेंगे तो b1 डैश यहाँ पर आने के बाद क्या बन जाएगा सर, वो b1 बन जाएगा. b1 को रोटेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, b बन जाएगा. ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? तो हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहले हम लोगों को हमारा मास्टर डायग्राम बनाना है. मास्टर डायग्राम क्या बोलता है, आप एक्स वाई लाइन बनाइए. एक्स वाई लाइन बनाने के बाद आप ए डैश लोकेट करिए. तो ए डैश बनाने के बाद लोकस लाइन बनाइए ए डैश का. ठीक है, अब ए डैश को प्रोजेक्ट करिए टॉप व्यू में, आपको ए मिल जाएगा. ए बनाने के बाद आप लोकस ऑफ ए बनाइए. अब लोकस ऑफ ए बनाने के बाद एंगल थीटा लीजिए. एंगल थीटा लेने के बाद आप अपना ट्रू लेंथ मार्क करिए, आपको b1 डैश मिल जाएगा. जैसे आपको b1 डैश मिल जाता है आप बना दीजिए लोकस ऑफ b डैश. आपने लोकस ऑफ b डैश बनाया. इज दैट वेरी क्लियर? अब आप एंगल फाई लीजिए. एंगल फाई लेने के बाद आप एंगल वापस से ट्रू लेंथ लीजिए. जैसे ही आपने ट्रू लेंथ लिया आपको b2 मिल गया. ठीक है, आपने b2 के पास आपने अपने लोकस ऑफ b बना दिया. अब आपको क्या करना है, a डैश b1 डैश है आपके पास, b1 डैश को लोकस ऑफ b डैश से प्रोजेक्ट करना है लोकस ऑफ a पर. तो लोकस ऑफ a पर आने के बाद b1 डैश बन जाता है b1. a से b1 तक का जो लेंथ होता है वो हमारा pl होता है, हमारा प्लान लेंथ होता है. a से b1 को हम रोटेट करते हैं टिल द लोकस ऑफ b और वो बन जाता है हमारा b. तो b1 को रोटेट किया तो हमारा बन गया b. a से b हमारा क्या है, टॉप व्यू है. ठीक है, अब हमारे पास b2 है. b2 को अपन प्रोजेक्ट करेंगे लोकस लाइन ऑफ ए डैश पर. तो जैसे ही वो ए डैश पर चला गया वो बन जाता है b2 डैश. ए डैश से b2 डैश को अपन रोटेट करते हैं तो बन जाता है b डैश. ठीक है, तो ए डैश से b डैश हमारा क्या है, ये हमारा फ्रंट व्यू है. सो हम लोगों को ये मास्टर डायग्राम याद रखना है. तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन देखा. हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन देखने के बाद हम लोगों ने
मास्टर डायग्राम देखा, मास्टर डायग्राम देखने के बाद हम लोगों ने प्रॉब्लम 1 किया, प्रॉब्लम 2 किया। प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 दोनों भी क्वेश्चन हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे और दोनों भी क्वेश्चन में हमें ट्रू लेंथ, ट्रू इंक्लिनेशन दिया था। इज दैट वेरी क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने मास्टर डायग्राम का प्रॉब्लम किया, ये मास्टर डायग्राम आपको याद होना चाहिए।